हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी, या टूम ऑफ सैंड, या फिर इनमें से किसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, तो क्या आप तुरंत आंसर दे पाएंगे? अगर नहीं, देन आज इस वीडियो में हम विथ विजुअल मेमोरी ट्रिक्स बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर ऑथर्स को याद करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। बुकर प्राइज विनर सिर्फ 3 इंडियन सिटीजन हैं जिनको बुकर प्राइज मिला हुआ है, एंड इंटरनेशनल प्राइज विनर सिर्फ 2 इंडियन सिटीजन हैं। इनके अलावा और किसी भी इंडियन सिटीजन को बुकर प्राइज या इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं मिला है। तो फर्स्ट बुक देखने से पहले हम डिफरेंस जानते हैं बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज में। बुकर प्राइज उन ऑथर्स को मिलता है जिन्होंने बुक ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी हो, एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज उन ऑथर्स को जिन्होंने बुक किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो बट उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ हो। सो लेट्स समराइज। बुकर प्राइज ओरिजिनली इन इंग्लिश एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। तो फर्स्ट ऑथर है हमारी अरुंधति रॉय। ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जिनको बुकर प्राइज मिला 1997 में, और बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब इसको याद करने की ट्रिक, आप ऐसे सोचिए, भगवान द गॉड, गॉड के सामने हम सब क्या हैं? स्मॉल थिंग्स हैं। भगवान के सामने, गॉड के सामने हम सब स्मॉल थिंग्स हैं। तो हमें क्या रॉयल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रॉय से आपको रॉयल सोचना है। तो आप ट्रिक को यहाँ पे देखिए, गॉड के सामने हम सब स्मॉल थिंग्स हैं, तो हमें रॉयल नहीं बनना चाहिए। रॉयल से रॉय, तो अरुंधति रॉय जैसे ही आए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्टोरी कनेक्शन आनी चाहिए। गॉड के सामने हम सब स्मॉल थिंग्स हैं, हमें क्या नहीं बनना चाहिए? रॉयल। तो रॉयल से अरुंधति रॉय। सेकंड बुक देखते हैं, वो है किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। 2006 में इसको बुकर प्राइज मिला था। अब इसमें आप ना लॉस वर्ड पे फोकस करिएगा। लॉस मतलब आपका नुकसान, मतलब आप अंधेरे में, अंधेरा समझिए, डार्कनेस। और जब डार्कनेस हो जाती है तो हमें क्या चाहिए होती है? सूर्य की पहली किरण। यहाँ से देखिए, ये क्या है? डार्कनेस। अब डार्कनेस को हटाने के लिए हमें सूर्य की पहली किरण चाहिए। तो अब इससे आप बुक का नाम याद रखिए। जैसे ही लॉस आए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, एंड डार्कनेस हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? किरण। तो किरण देसाई। तो बुक आए इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, आपको क्या करना है? सीधे कनेक्ट करनी है। लॉस है मतलब अंधकार, तो हमें क्या चाहिए? किरण चाहिए, तो किरण देसाई। थर्ड बुक देखते हैं हम। थर्ड बुक है अरविंद अडिगा की द वाइट टाइगर। इसको 2008 में बुकर प्राइज मिला हुआ है। अब आप ऐसे सोचिए, आपके सामने अचानक से वाइट टाइगर आ जाए तो आप इसकी तरह ऐसे अड़ जाएंगे, मतलब फ्रीज हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे। तो बस जैसे ही आए द वाइट टाइगर, स्टोरी कनेक्ट करिएगा। वाइट टाइगर आया तो हम क्या हो गया? अड़ गए हम। अड़ से अड़ीगा, एंड वाइट टाइगर तो पता ही है बुक। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज देखते हैं। तो अभी हमने 3 बुकर प्राइज विनर इंडियन सिटीजन को देखा। उनके नाम एक बार आप एक्टिव रिकॉल करिए। फर्स्ट अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सेकंड किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। थर्ड अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज की तरफ देखते हैं। फर्स्ट गीतांजलि श्री, इनकी बुक टूम ऑफ सैंड, इसको 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, और ये हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई थी। कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी में लिखी गई थी। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है मतलब इसको ट्रांसलेट किया होगा इंग्लिश में। तो किसने किया? डेजी रॉकवेल ने। किसने? डेजी रॉकवेल ने। अब आपको ना इस टूम ऑफ सैंड पे ध्यान रखना है। आप समझिए रेत का टीला, इससे हम ट्रिक बना के याद रखेंगे। आप सोचिए, आप ये रेत के टीले पर जा रहे हैं गीत गाते हुए, गीत गाते हुए आप रेत के टीले पर जा रहे हैं, और आपको बीच में ये क्या मिल जाएगा? रॉक मिल जाएंगे। अब इसको ही कनेक्ट करना है। टूम ऑफ सैंड से याद आना चाहिए आपकी स्टोरी कनेक्ट, मतलब रेत का टीला। तो मैं कैसे जाऊंगा? गीत गाते हुए, तो गीत से गीतांजलि श्री, एंड हमें क्या मिल जाएगा बीच में? वहां पे पत्थर, रॉक मिल जाएंगे। तो रॉक से याद रखना किसने ट्रांसलेट किया? डेजी रॉकवेल ने। अब लास्ट बुक हम देखते हैं, वो है हार्ट लैम्प। इसको 2025 में बुक इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। किसने लिखी है? ये बानू मस्तक ने, और ये फर्स्ट कन्नड़ लैंग्वेज की है। मैंने गीतांजलि श्री वाली बुक बताई थी, वो फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज की, और ये कन्नड़ लैंग्वेज में है। ट्रांसलेट किसने किया इसको? दीपा भस्ती ने। अब इसको ट्रिक याद रखने की ट्रिक,
आपको ये हार्ट से याद रखना है। हार्ट मतलब मान लो आप दिल से आप भगवान को याद करते हैं। जब आप दिल से याद करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं एक लैंप जलाऊंगा। उसके लिए आपको क्या मस्त सी एक दीपक चाहिए, ये मस्त सा है दीपक, और एक बत्ती चाहिए। अब आप इसको कनेक्ट करिए। हार्ट लैंप, हार्ट से आप जैसे ही हार्ट लैंप आए आपको कनेक्ट करना है हार्ट से, दिल से मैंने भगवान को याद किया, अब मैं सोच रहा हूँ कि लैंप जलाऊं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मस्त सी दीपक और बत्ती चाहिए। तो मस्त से मस्त मुस्तक मतलब बानु मुस्तक, और दीप और बत्ती से दीपा भस्ती। अगर आपको ये अच्छी लगी हो ऐसे विजुअल मेमोरी के साथ, ट्रिक के साथ याद करना, तो प्लीज़ डू कमेंट आप नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहते हैं। और भी बुक्स धीरे धीरे आती रहेंगी, एक बार में एक साथ बहुत सारी बुक्स याद नहीं करनी है। थैंक यू।